नमस्कार। सत्य के खोजियों, आप सुन रहे हैं ओशो के प्रवचन लड़ो मत जागो से लिया गया एक अंश। आज हम बात करेंगे जागरूकता की, उस करुणा और क्रांति की जो हमारे भीतर ही छिपी है। ओशो कहते हैं, एक बार भगवान बुद्ध सूर्यास्त के समय एक राजा को उपदेश दे रहे थे। वहां बहुत बड़ा जनसमूह था, लेकिन राजा बेचैन था। बुद्ध बोल रहे थे और राजा अपने पैर के अंगूठे को हिला रहा था। अचानक बुद्ध मौन हो गए। उन्होंने राजा के पैर के अंगूठे की ओर देखा और बोले, महाराज, आप अपने पैर का अंगूठा हिला रहे हैं। राजा लज्जित हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह यह क्रिया बिना जाने यांत्रिक ढंग से कर रहा था। यह घटना एक महान सत्य की ओर इशारा करती है। हम अपने शरीर से अनजान हैं, अपने मन से अनजान हैं और अपने हृदय से भी अनजान हैं। बुद्ध ने राजा से कहा, यह छोटी सी असावधानी आपको हत्या तक करवा सकती है। यदि क्रोध के क्षण में आप इतने अचेत हो जाते हैं तो आपसे वह भी हो सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। तो चलिए आज ओशो के साथ इसी यात्रा पर निकलते हैं, अचेतन से चेतन की ओर, तहखानों से प्रकाश की पहला चरण। शरीर के प्रति जागरूकता, ओशो। अभिनय उद्धरण। बुद्ध ने कहा, खम, पहला प्रयोग शरीर से शुरू करो। जब तुम चलो तो चलना जानो, जब तुम बैठो तो बैठना जानो, जब तुम सो तो सोना जानो। बस इतना ही काफी नहीं है कि तुम जानते हो कि तुम चल रहे हो, यह तो मशीन भी जानती है। तुम चलने के प्रति सजग रहो, हर क्रिया को गवाही दो। वाचक, ओशो समझाते हैं कि यह कोई कठिन साधना नहीं है। जब आप नहा रहे हों तो पानी की ठंडक को महसूस करें। जब आप खाना खा रहे हों तो स्वाद को महसूस करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके शरीर में एक नई करुणा का जन्म हुआ है। ओशो, जैसे जैसे जागरूकता शरीर में गहरी उतरती है, शरीर में एक नया सौंदर्य प्रकट होता है। वह सौंदर्य बाजारू नहीं है, वह आध्यात्मिक है। शरीर मुलायम हो जाता है, एक गरिमा आ जाती है, एक कृपा उतरती है, मानो ईश्वर ने तुम पर हाथ रख दिया हो। 10 बजे से 18 बजे। दूसरा चरण, मन के प्रति जागरूकता। वाचक, ओशो कहते हैं शरीर में सफलता मिलने के बाद दूसरा प्रयोग मन के साथ शुरू करना चाहिए। ओशो, मन तो एक मायाजाल है, हजारों विचार, हजारों इच्छाएं, हजारों स्मृतियां। उनसे लड़ो मत। तुम अगर लड़ोगे तो और उलझ जाओगे, बस साक्षी बनो। एक आदमी सड़क पर खड़ा है, राहगीर गुजर रहे हैं। वह उन्हें देखता है, उनसे चिपकता नहीं, भागता नहीं। बस वैसे ही विचारों को गुजरते देखो। वाचक, जैसे ही आप जागरूक होते हैं विचार अपने आप विलीन होने लगते हैं। उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। जागरूकता की रोशनी में अंधेरा टिक नहीं सकता। ओशो कहते हैं, यही बुद्ध की अहिंसा है। विचारों से युद्ध न करना, बल्कि उन्हें समझना। 18 से 25। तीसरा चरण, भावनाओं के प्रति जागरूकता। वाचक, यह सबसे नाजुक और गहरा चरण है। भावनाओं का साक्षी भाव, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या या प्रेम, ये विचारों से भी गहरे हैं। ओशो, जब तुम विचारों में सफल हो जाते हो तो भावनाएं अपने आप दिखने लगती हैं। जैसे कोई तालाब हो और तुमने ऊपर की गंदगी हटा दी तो नीचे की परतें दिखने लगती हैं। भावनाओं को देखो। जब क्रोध आए तो यह मत सोचो कि मैं क्रोधित हूं, बल्कि देखो कि क्रोध आ रहा है और जा रहा है। और फिर एक दिन चमत्कार होता है। एक दिन जब साक्षी पूरा हो जाता है तो क्रोध के जाने के बाद एक अद्भुत शून्यता बचती है, जो आनंद से भरी है। उस आनंद का कोई कारण नहीं। वाचक, ओशो समझाते हैं कि ये तीन चरण, शरीर, मन और भावनाएं, हमारे प्रयास से आते हैं। लेकिन चौथा चरण, जिसे बुद्ध ने तुरिया या समाधि कहा, वह स्वयं ईश्वर की कृपा है। वह हमारे प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि परम सत्य का आलिंगन है। ओशो, जब तुम तीनों लोगों को जीत लेते हो, तब चौथा अपने आप खुलता है और तब तुम जीवन के रस में डूब जाते हो। रसो वैसा, वही परम रस है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं। तब जीवन एक विजय है। जिन। वाचक, तो सुनने वालों, ओशो का संदेश स्पष्ट है। संसार से लड़ने की जरूरत नहीं है, न विचारों से लड़ने की, न क्रोध से लड़ने की, न अपने शरीर से लड़ने की। बस जागो। जागरूकता ही ध्यान है और ध्यान ही मुक्ति है। बुद्ध ने उस राजा से कहा था, आप अपने पैर के अंगूठे से अनजान हैं तो अपने राज्य से कैसे जागरूक रहेंगे। आज हम अपने मन के राज्य के राजा हैं। हमें जागना ही होगा। नमस्कार।